आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर वाला लेकर हाजिर हूँ। तो आइए देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अफसाना फरार का मरकज़ी ख्याल बयान कीजिए। तो इसका जवाब लिखेंगे। अफसाना फरार के खालिक सैयद मोहम्मद मोहसिन हैं, लिखने वाले राइटर। महमूद इस अफसाने का मरकज़ी किरदार है। फरार एक ऐसी कहानी है जिसमें महमूद नामी नौजवान की ज़हनी कशमकश को उजागर किया गया है। किस्सा इस तरह है कि महमूद की परवरिश गरीब ख़ानदान में हुई। वह बचपन से ही अपने घर में माँ की बदमिजाजी और बाप पर बेजा हुक्मरानी को देखता आ रहा था। उसके वालिद एक शरीफ आदमी थे, इसलिए अपने बीवी के हर बदसलूकियों को झेलते आ रहे थे। महमूद की परवरिश उसी माहौल में हुई थी, इसलिए उसकी के दिल में औरत ज़ात से बेपनाह नफ़रत का जज्बा परवरिश पाने लगा। यानी औरत से ये नफ़रत करने लगा, इसलिए कि उसकी माँ बराबर ताना दिया करती थी उसके वालिद को। जब महमूद की उम्र 10 साल की हुई तो अचानक उसके वालिदैन इंतकाल कर जाते हैं और गरीब मामू के घर जाता है और वहीं से तालीम हासिल करता है। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपनी मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन औरत ज़ात से वह वहशत बरकरार रहती है। आखिरकार अपने अहबाब के मशवरा पर वह शादी कर लेता है। शादी के बाद ससुराल के जनान खाने में दाखिल होता है तो उसे बचपन के घुटन वाला माहौल नज़र आता है। इस उलझन के दबाव इस कदर बढ़ा कि वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खौफज़दा हो गया। इस तरह उसकी शख्सियत एक तमाशा बनकर रह गई। इस तरह से आपको लिखना होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, जेर निसाब अफसाना आशियाना के मरकज़ी किरदार पर रोशनी डालिए। निगार अजीम दौर हाजिर के एक अहम अफसाना निगार गुजरी हैं, कहानी लिखने वाली। ठीक, अफसाना आशियाना निगार अजीम का एक उम्दा अफसाना है। इस अफसाने का मरकज़ी किरदार ज़रीना बरकत अली सिद्दीकी की बीवी है। बरकत अली एक अच्छी मुलाजमत से रिटायर हो चुके हैं। उनका बेटा सिराज बंगलौर में मुलाजमत करता था, नौकरी करता था और अपने अहलो अयाल के साथ रहता था। वहाँ अपने वालिदैन को भी बंगलौर रहने के लिए बुलवाता है। कौन? सिराज उसकी बीवी इरफाना ने अपने वालिदैन को खिदमत गुजारी और दिलजोई में दिन रात एक कर दिए। फरमाबरदार बेटा था सिराज। ठीक है, इस तरह से लिखना होगा आपको। लेकिन ज़रीना और बरकत अली के पास कोई मशगूलियत नहीं है, इसलिए दोनों मियाँ बीवी के लिए बेकारी एक बड़ा मसला बन चुका था। कोई काम नहीं था तो ये बैठे बैठे बेकार समझ रहे थे अपने आप को। कौन? उसके माँ बाप। ज़रीना अपने ज़हनी घुटन के साथ अपने शौहर की खामोशी बेचैनी को भी महसूस कर रही थी। आखिर एक रोज़ बरकत अली अपनी बीवी से खुद ही बोल पड़ता है। क्या बोलता है? थक गया हूँ मैं आराम करते करते, शायद हमने यहाँ आकर गलती कर दी, अब मैं बीमार सा हो गया हूँ। ज़रीना अपने शौहर बरकत अली की बातें सुनकर खुश हो गई और दोनों मियाँ बीवी अपने आशियाना को आबाद करने का फैसला ले लिया। आशियाना मतलब घोंसला, घर, अपने घर को आबाद करने के यानी अपने घर आने का फैसला लिया। इस बात को आपको लिखना होगा। तो ये 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? इसका जवाब देना होगा। ग्लोबल वार्मिंग अंग्रेजी जुबान की एक इस्तिलाह है। ग्लोबल वार्मिंग का पेश मंज़र यह है कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं यह ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है, जबकि दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए मुनासिब नहीं है। या तो यह बहुत ही गर्म है या बहुत ही ठंडा है, मगर हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत बहुत मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ तरह तरह के इंसान, जानवर और पौधे पाए जाते हैं। लेकिन पिछले 40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जा हरारत में जो इजाफा हो रहा है उसे माहौलियात के माहिरीन ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना होगा। 5 नंबर का आपको मिलेगा।